सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस फार्मर में स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में पशुधन लगातार कम होता चला जा रहा है। किसानों के पास अब बहुत कम संख्या में पशु बचे हैं। यदि कोई किसान पशुपालन करता है तो वो खेती करना नहीं चाहता, यदि कोई किसान खेती करता है तो पशुपालन करना नहीं चाहता। इससे होता क्या है कि किसानों को भूमि के लिए गोबर खाद की उपलब्धता बहुत कम होती जा रही है। हम रासायनिक खादों के बल पे बहुत सारे कहना चाहिए खाद डालते, जिससे हमारी उपज तो बढ़ रही है, लेकिन भूमि जो है लगातार बंजर होती चली जा रही है। भूमि की जो उम्र है वो बहुत कम बची हुई है। किसान साथियों, यदि हम इसमें लगातार गोबर खाद प्रयोग करते हैं तो मिट्टी में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके लिए भोजन का साधन होते हैं। यदि भोजन उनको पर्याप्त मात्रा में मिलता रहेगा तो वो जमीन को उपजाऊ बनाते रहेंगे हमेशा के लिए। किसान साथियों, वर्तमान समय में गोबर की खाद उपलब्ध न होने के कारण हमारी जो भूमि लगातार बंजर होती चली जा रही है। किसान साथियों, इसमें यदि हम थोड़े से भी कुछ उपाय अपनी ओर से करें अगर, तो हम बिना खाद डाले ही, बिना गोबर की उपलब्धता होते हुए भी हम इसमें पर्याप्त कहना चाहिए वनस्पतिक या फिर ह्यूमस जो होता है ज़मीन में वो बना सकते हैं, जो कि गोबर खाद का भी काम करेगी और हमारी उपजाऊ शक्ति जो है ज़मीन की वो भी बढ़ जाएगी। किसान साथियों, इसके लिए क्या करना होता है, हमारे खेत में जो फसलों के अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, चाहे वो धान की फसल हो, मक्की की फसल हो, गेहूं की फसल हो, ठीक है, इनसे ही हम खाद बना सकते हैं। किसान साथियों, बहुत ही सरल और आसान विधि है। किसान साथियों, जब हमारी फसल जो कि कटती है, चाहे वो रबी के सीजन की हो चाहे वो खरीफ के सीजन की हो, तो हम दोनों ही कंडीशन में फसल के अवशेषों को जलाकर नष्ट कर देते हैं। इससे तो फायदा कुछ हमें होता नहीं है, बल्कि इससे कुछ नुकसान भी होते हैं। नुकसान की हम बात करें अगर, तो इसमें सबसे पहले तो भूमि का तापमान बढ़ जाता है, तो जो उपयोगी जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। दूसरा नुकसान की हम बात करें तो वातावरण प्रदूषित हो जाता है। किसान साथियों, बहुत ही इसमें जहरीली गैस निकलती है जिससे वातावरण काफ़ी नुकसान पहुंचता है। सरकार भी इस पर रोक लगा चुकी है। किसान साथियों, इसके अलावा कहना चाहिए अगर हम इन्हीं से ही अगर कहना चाहिए खाद बनाना चाहें तो बहुत ही आसान विधि से इसकी हम खाद बना सकते हैं। जैसे कि अभी रबी का सीजन जैसे चल रहा है, इसमें गेहूँ की जैसी हमारी कटाई होगी तो इसकी जो पुआल या कहना चाहिए कि इसकी पलारी जो बचेगी, ठीक है, जिसे हम नरवाई भी कहते हैं, तो इससे ही हम अच्छे से खाद बना सकते हैं। इसकी विधि क्या होगी, देखिए, जैसे ही हमारी फसल कटती है गेहूँ की, तो उसके बाद में इसके डंठल से इसकी कहना चाहिए जो पलारी बचती है, तो इससे तो हम पहले तो भूसा बनवा लें। किसान साथियों, तो इससे हमारे पशुओं के लिए पर्याप्त भोजन हो जाएगा, साल भर के लिए इससे हम स्टोरेज करके रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसके छोटे छोटे डंठल बचते हैं, तो इसे बिना जलाए हमें क्या करना है, इसमें कल्टीवेटर के माध्यम से या फिर मल्टीप्लाउ के माध्यम से इसे जो है ज़मीन में मिक्स कर देना है। किसान साथियों, ठीक है, मिक्स करने के बाद में जो ऊपर थोड़े बहुत अवशेष बचे हुए हैं तो रोटावेटर के माध्यम से उन्हें भी आपको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद में आपको क्या करना है, इसमें आपको पानी लगाना है, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में इसमें आप पानी लगाइएगा, ठीक है। पानी जब इसमें पूरा कंप्लीट हो जाए तो इसमें से हल्की सी कहना चाहिए कि 1 एकड़ में लगभग आधा बैग या फिर 25 किलोग्राम इसमें आप यूरिया का छिड़काव कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें जो पलारी है आपकी, या कहना चाहिए इसमें जो पुआल है, नरवा जो भी आप कहते हैं, तो लगभग 8 दिन में ही पूरी सड़कारी मिट्टी में मिल जाएगी और खाद बन जाएगी। किसान साथियों, ठीक है। इसमें यूरिया और पानी लगाने से क्या होता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनकी गति या इनकी वृद्धि जो है वो तेजी से बढ़ जाती है, और ये लगातार जो है जो भी अवशेष जमीन में मिक्स होते हैं उनको लगातार वो खाते रहते हैं और खाद बनाते रहते हैं। किसान साथियों, तो इस प्रकार हम बिना खर्च के अच्छे से अच्छे खाद अपने खेत के लिए बना सकते हैं और अपनी भूमि को उपजाऊ हम बना सकते हैं। इसके उपयोग कहना चाहिए, इसको जो बेनिफिट है, अगली फसल जो भी हम लगाएंगे इसमें खरीफ के मौसम में, तो उसके लगभग एक ही बार में नहीं 2 से 3 वर्षों तक इसका असर रहता है। यही प्रक्रिया हमें खरीफ के मौसम में भी करनी है। किसान साथियों, इस प्रकार से बनी खादों में बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। जो 17 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं वो सभी इसमें आपको मिल जाएंगे। किसान साथियों, चाहे इसमें NPK हो, DAP हो, ठीक है, पोटाश हो, सारे तत्व इसमें आपको मिलेंगे। आवश्यकता अनुसार पौधा इसे समय समय पर ग्रहण करता रहता है और अपना विकास करता रहता है। इससे जो बाहर से हम रासायनिक खाद ज़्यादा उपयोग करते हैं उसकी आवश्यकता भी हमें कम होती है। इस प्रकार आप अपनी भूमि को बंजर होने से बचा सकते हैं बिना किसी खर्च के। किसान साथियों, तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो का पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।